जय माँ भवानी, जय जगदम्बे माँ। सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माता रानी सभी पर खूब कृपा करें। आज हम सभी भक्तजन दुर्गा सप्तशती के आखिरी 2 अध्यायों को पूरा कर लेंगे और इसी के साथ हमारी दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो जाएगा। मेरा आप सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि आप सभी कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती के पूर्ण अध्यायों को सुनने का फल प्राप्त हो सके। तो आइए माताओं बहनों, कथा को शुरू करते हैं। शेरों वाली माता की जय। भक्तगणों, देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह मैं हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप ना रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको ना सताएगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना उनको प्रियजनों का बिछोर होगा। उनको किसी प्रकार का भय ना होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुई संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर में व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, इस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वह सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य की श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाती है। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ
या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली माता भगवती चंडिका यों कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गईं और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगी और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे राक्षस पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही भगवती समय समय पर तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। प्रिय भक्तगणों, अगर आपने यहाँ तक कथा सुन ली है तो आगे सुनने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में और भी कथाएं सुनने को मिलेंगी। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य की अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम दुर्गा सप्तशती का 13वां और अंतिम अध्याय का श्रवण करेंगे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होती हैं और भविष्य में मोहित होंगे। तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य की छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चली गई और नदी के तट पर आसन लगाकर माता भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर माता देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर माता भगवती में मन लगाकर एकाग्र पूर्वक उनकी आराधना करी। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी माँ को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार माता भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली माता चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन, अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं,
यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट ना होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए माता भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, माता भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको मैं देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर माता भगवती अंतर ध्यान हो गईं। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूरे होते हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत देवी महात्म्य के अंतर्गत परम कल्याणकारी स्त्रोत है। कुंजिका का अर्थ चाबी अर्थात कुंजिका स्त्रोत दुर्गा सप्तशती की शक्ति को जागृत करता है, जो महेश्वर शिव के द्वारा गुप्त कर दी गई है। इस स्त्रोत के पाठ के उपरांत किसी और जप या पूजा की आवश्यकता नहीं होती। कुंजिका स्त्रोत के पाठ मात्र से सभी जाप सिद्ध हो जाती हैं। तो आइए माता का नाम लेते हुए हम सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं। शिव जी बोली, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्त्रोत का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अग्रला, किलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चना भी आवश्यकता नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, सब योनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्त्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीं जुम सहा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम शण भट स्वाहा। हे रुद्र रूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में, हीम के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चामुंड विनाशिनी और एंकार के रूप में वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धांग धींग धूम के रूप में धुर्जटी यानी शिव की तुम पत्नी हो। वांग वींग वूंग के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीं क्रूं के रूप में कालिका देवी हो। शान शीं शूं के रूप में मेरा कल्याण करो। हूं हूं हुंकार स्वरूपिणी, जन 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 जन्भ नादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। अन कन चन टन तन पन यन शन वीन दून एन वीन हेन श्रेन धिक जागरण
इन सब को तोड़ो और दीप्त करो, करो स्वाहा। पान पीन पून के रूप में तुम पार्वती पूर्ण हो, खांग खींग खूं के रूप में तुम खेचरी अर्थात आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। सान सीन सून स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह सिद्ध कुंजिका स्रोत मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इस मंत्र को गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्रोत संपूर्ण हुआ। दुर्गा सप्तशती व सिद्ध कुंजिका के पाठ के बाद क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। आइए हम मिलकर माँ परमेश्वरी के चरणों में अपनी क्षमा याचना लगाते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्ति समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे देवी, हे सर्वेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, ज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सर्वेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो बोलिए जयकारा महामाई दा, बोल सांचे दरबार की जय। इस प्रकार हमारा दुर्गा सप्तशती का पाठ आज पूरा होता है। आप सभी को दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्याय कैसा लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी भक्ति की धारा से जुड़े रहें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।